नीचे आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग हर्ष बिहार इलाके में खड़े हैं और ये C2 इलाका आता है। यहाँ पे इस इलाके में जो कि रिहायशी इलाका है, यहाँ पे कमर्शियल काम होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, इस जो मकान आपको दिख रहा है हमारे पीछे, इसमें कल रात को करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास आग लग जाती है। और इसमें जूते की फैक्ट्री है जिसमें केमिकल भी हैं और इसमें कहीं ना कहीं आग लगने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सभी हैं। सोचिए, कल रात को जब यहाँ 10 बजे के आसपास आग लगती है, इसमें 4 से 5 जो कारीगर हैं, जो इसमें लेबर है, वो फंस जाती है और वो अपनी जान कूद के बचाती है। और ऐसे में आसपास के जो लोग हैं, हालांकि वो कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं, मगर उनकी जो बातें हमने उनसे की हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो पुलिस का रवैया है, प्रशासन का रवैया है, वो लापरवाही का है। और ऐसे में इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। इन्होंने रात को तुरंत अपने अपने समर, अपनी मोटर चला के और इसमें आग बुझाने की कोशिश की है, क्योंकि गाड़ियों को और फायर को यहाँ आने में, पुलिस के बचाव दल को यहाँ आने में करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। 4 से 5 गाड़ियाँ मौके पहुँचती हैं और करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं इस आग को कंट्रोल करने में। गनीमत ये रही कि किसी की इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ, मगर हाँ, इसके अंदर लाखों का जो माल था वो जल के खाक हो गया। अब ऐसे में एक अलग सी बात निकल के आती है। जो इस मकान के लैंडलॉर्ड हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं मेरे मकान की हालत देखिए कैसी हो गई। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको खुद दिखना चाहिए कि उनकी मकान में जो आग लगी थी वो किसी के घर के में आग फैल सकती थी, किसी घर में भी खतरा पैदा कर सकती थी। उनको ये परमिशन किसने दी? कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। और यहाँ पे उनकी कमी की वजह से इस इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, जबकि ये रिहायशी इलाका है। ऐसी जगहों पे इनको परमिशन नहीं होती, कोई लाइसेंस नहीं होता। तो क्या यहाँ के DM, SDM और यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, क्या वो इस पर एक्शन लेंगे? क्या लोगों की जान माल का नुकसान का जो खतरा है वो कम करेंगे? ऐसे में इन लोगों के अंदर डर है कि अगर ये आग और भड़क जाती तो कहीं ना कहीं लोगों के घर तक पहुंचती। और उन्होंने अपने घर के जो लाइटें हैं वो काट दी थी, अपने घर से अपने परिवार के लोगों को बाहर निकाल लिया था कि कहीं अगर ये आग बढ़ जाती है तो उनके घर तक पहुंचेगी और ऐसे में उनके साथ भी हादसा हो सकता है। आप सोचिए, गाड़ियों को पहुंचने में, यहाँ पे बचाव दल को पहुंचने में 1 डेढ़ घंटा लगता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं और 4 से 5 ही गाड़ियां यहाँ आती हैं आग बुझाने के लिए। उससे पहले घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ के लोकल लोग इसको बुझाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे अगर हादसे बढ़ते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ ऐसे हादसे की जो बात आ रही है कि यहाँ पे हादसे ऐसे पेश आ सकते हैं, क्योंकि हर घर यहाँ पे गलियों में, मोहल्लों में इस तरह की एक्टिविटी चल रही है। तो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे अगर बंद होती है तभी जाके लोगों की जान बचेगी, अन्यथा ऐसे हादसे होते रहेंगे, लोगों की जान पे मुसीबत हमेशा बनी रहेगी। और यह सारा जो इसमें कारण है वो प्रशासन की लापरवाही है और उनकी मिलीभगत से ही ऐसे यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है वो चल रही हैं। देखिए, ये हर्ष बिहार C2 का इलाका है और यहाँ पे ये देखिए, इस घर में रात को आग लगती है, 9 तारीख की रात को, और हालात आप देख सकते हैं। और उस वक्त यहाँ कितनी अफरा तफरी है, हम आपको वीडियो दिखाते हैं उस समय की, जो उस समय लोगों ने बनाई थी, क्योंकि रात का मामला था। और इसको कंट्रोल करने में करीब करीब 6 घंटे लगे हैं। 5 से 6 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची हैं, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं। और इस पूरे मकान में जैसा बताया जा रहा है कि जूते की फैक्ट्री है, यानी इस रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री, ये कमर्शियल काम कैसे चल सकता है? कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की भी लापरवाही है। अब ये देखिए, यहाँ पे इस गली में गाड़ी आने में फायर की घंटों की मशक्कत के बाद गाड़ी पहुँचती है, क्योंकि पतली पतली गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो आखिर इसमें कैसे गाड़ियाँ अंदर आएंगी? ऐसे में यहाँ पे आसपास के लोगों ने इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी समर चलाई, अपनी मोटर चलाई, पानियों से, अपने घर के पाइपों से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसमें 1 डेढ़ घंटा उनको भी लगा। उसके बाद कहीं बचाव दल यहाँ पहुँच पाता है। ऐसे में अगर इसमें ऐसा बताया रहा है कि केमिकल का भी काम होता है, फैक्ट्री है, जूते की फैक्ट्री है, और अगर ऐसे में कोई केमिकल और ऐसा होता जिससे आग और भड़क जाती तो आसपास के घरों पर भी खतरा था। और यही यहाँ के लोगों का कहना है कि उस वक्त वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भी अपने घरों को उन्होंने खाली कर दिया था। जैसा कि देखिए आसपास के लोग बोल रहे हैं, उन्होंने अपने घरों खाली कर दिया था और उस वक्त यहाँ से वो घर से बाहर निकल गए थे, लाइट बंद कर दी थी और अपने घरों की समर से आसपास के लोगों ने इसको तुरंत
पानी से इसको बुझाने की कोशिश की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यहाँ इतनी लापरवाही इस रिहायशी इलाके में, यहाँ पे कमर्शियल काम कैसे हो सकता है? क्या यहाँ की जो प्रशासन है उसको नहीं पता? इसमें जूते की फैक्ट्री अगर चल रही है तो कैसे चल रही है, इसको लाइसेंस किसने दिया? और ऐसे में जो इसके अंदर केमिकल यूज किए जा रहे हैं उससे आग काफी भयानक हो गई। इसमें 4 से 5 लोग जो लेबर थी इसमें वो फंस गई थी और उन्होंने इस ग्रिल से कूद कूद के जान बचाई है। अब आप सोचिए, अगर ऐसे में वो इसके अंदर रह जाते तो क्या हालात होते? क्या उनकी जान नहीं जाती? क्या ऐसे में प्रशासन उसके बाद सिर्फ जांच की बात करता? मगर कहीं ना कहीं प्रशासन का ही फेलियर है कि रिहायशी इलाकों में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और लोगों की जान पे बनाती है। लोग ऐसे में अपनी जान की मुसीबत जोखिम लेते हैं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में देखिए, इस घर में जब आग लगेगी, ये हालात देखिए आप कैसे हैं। इस घर में जब आग लगेगी तो पड़ोस के मकानों पे इसकी आंच जरूर जाएगी। तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसके बाद यहाँ जब समय पे बचाव दल नहीं पहुँच पाते हैं तो ऐसे में और लोगों की जान का जोखिम बन जाता है। हालांकि लोगों ने सूझबूझ दिखाई, अपने घर के समर और मोटरों से पानी इसमें डाल के इसको बुझाने की और कंट्रोल करने की कोशिश की और उसके बाद फायर की टीम यहाँ पहुँचती हैं, पुलिस की टीम यहाँ पहुँचती हैं, जिनको करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है जब कॉल जाती है तब तक यहाँ आने में। तो ऐसे में यहाँ के लोगों में उस वक्त डर था, लोग घबराए हुए थे और कहीं ना कहीं उनकी जान का खतरा उनको दिख रहा था। लोग अपने मकानों से बाहर निकल जाते हैं, अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, लाइट पंखे बंद कर देते हैं, बिजली काट दी जाती है अपने घरों की, ताकि कहीं कोई यहाँ पे हादसा ना हो और वो और उनके मकान या उनके घर में जो रहने वाले लोग हैं वो इसकी चपेट में ना आए। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे उस वक्त जो हालात थे वो कैसे डरावने और भयानक थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीता देवी है। कितने बजे ये आग लगी थी? 10 बजे लगी थी। 10 बजे? हाँ। और कितने बजे इसको बुझाया गया, कुछ आइडिया है? बुझाया तो 2 बज गए थे रात को। 2 बज गए थे। हाँ। किसी के घायल होने की कोई खबर है? नहीं, जो लेबर थी ना अंदर 5 आदमी थे ना उसमें, तो वो 2 तो बाहर से ही निकल आए थे। हाँ। जब तो और ऊपर थे ना, ऊपर तो जो लोग बुलाने गए तब तक आग पूरी फैल चुकी थी। 2 वहाँ 3 वहाँ से जीने से उससे कूदे ग्रिल से। अच्छा। हाँ। तो कोई चोट वोट तो नहीं लगी किसी को? नहीं, चोट किसी को नहीं लगी। सेफ है वो? हाँ, वैसे तो सब तो सही। यहाँ पे ये गोदाम है इनका? गोदाम नहीं है, फैक्ट्री है, जूते बनते हैं। जूते बनते हैं। हाँ। वो ये लोग रहते कहाँ हैं? ये लोग तो पता नहीं कहाँ रहते, मकान मालिक रहता तैरपुर में। हाँ। और यहाँ लेबर रहती है? लेबर रहती है। तो कल ये 10 बजे के आसपास की घटना है ये? हाँ, 10 बजे लग और 2-3 बज गए थे इसको आग बुझाते? 3 बज गए थे। 3 बज गए थे। 2 बजे तो कहने का मतलब वो सारा कुछ अपना देख के करेंगे ना। हाँ। 2 बजे का नाम बंद हो गई थी मशीन। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ आई थी, कुछ आइडिया है? 5-6 आई थी। 5-6 आई थी। यहाँ तो निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। हाँ। कितनी परेशानी होती है कि वो लोग बोल रहे मैं कहाँ से आऊँ, रास्ता भी तो नहीं है कि निकलने के लिए। पतली गलियाँ कैसे आएंगी गाड़ियाँ? और जो गलियाँ हैं उनमें गड्ढे खोद रखे लोगों ने। हाँ। कहीं गैस के पाइप पर रहेंगे, कहीं उसके सीवर के पर रहे, कहीं कुछ पर रहेंगे ना, तो वो बहुत मुश्किल से आए पाए। 11 बज गए थे उसके बाद में जब आए पाई कानम पानी की गाड़ी तो। अच्छा। जब पुलिस भी आई और तब जब 11 बजे ही सारे कुछ आए पाए। जब तक तो भीड़ लग चुकी थी। मतलब ये लोगों ने भी कोशिश की है बचाने की? हमने अपनी समर चलाई 2 घंटे। हाँ। इधर से पहले जला, ये ताला खुलवाया, यहाँ से पहले लगा, फिर उधर जंगल आया उसमें से पाइप लगाया। हमने सबने मिल के का नाम सबने लगाए। फिर सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई ना उसमें, फिर सारे, फिर जब वो 11 बजे आए तब फिर उन्होंने लगाई गाड़ी की अपनी। फिर भी हमारी तो समर चलती रही 2 घंटे तक। मतलब पड़ोसियों की भी बहुत हेल्प हुई है तो ये कंट्रोल हो पाया है। बहुत कंट्रोल मतलब है। गाड़ी और बचाव गाड़ी की बचाव में तो हमारे घर भी जाते। हाँ। सारे घर में तो निकाले, लाइट वाइट सारा कुछ यहाँ से सारा अंदर करा, कुछ चिंगारी गिर जाए, कुछ किसी में अपने में लग जाए, सारा कुछ बाहर करा। खुद अपने हालत ना सही है कि जब सब ने घर में तो सारे निकालने बोली कि जब का नाम करे। मतलब इससे अपने आप को भी डर हो गया था? क्यों अपने आगे इसमें पता नहीं इसमें क्या चीज है, बम फूटे, पटाखा फूटे, गैस है, क्या है मुझे क्या पता इसमें अंदर, मैंने देखा थोड़ा नहीं है। तो इस चीज से डर है कि भाई फूट गया तो फट गया तो क्या होगा। हमारा नाम प्रेमचंद पाल है। मैं यहीं। क्या हुआ था यहाँ पे, कितने बजे की ये घटना? ये सर गली नंबर 16 है और यहाँ पर 10 बजे जब मैं आया था तो यहाँ पर ये हल्की सी चिंगारी लग रही थी। तो उसके बाद देखते देखते पूरा नीचे से ऊपर तक 3rd फ्लोर तक कवर्ड हो गया सारा। तो फिर इसको फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, बाकी पड़ोसी ने सब लोगों ने समर लगाए, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा
केमिकल था, इस वजह से। अच्छा, मतलब तो इसमें काम किस चीज़ का होता था? सर इसमें जूते का मैन्युफैक्चरिंग का काम था, गोदाम था। अच्छा जी। तो कितनी गाड़ियाँ आई थी मौके पे कल? सर गाड़ी तो थी, 4-5 गाड़ी थी फायर की, हाँ, लेकिन कंजेस्टेड एरिया है, सारे रूट डैमेज हैं, हाँ। तो बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती। छोटी गाड़ी से ही इन लोगों ने कवर करा है, बाकी लोकल जो समर लगे हुए हैं उनसे कवर्ड हुआ है। तो ये कितने बजे आग लगी और कितने बजे कवर हो ये पाया? लगभग सर 9:30-10 के अप्रोक्स लगी है कल रात में? हाँ जी। हाँ। और लगभग 3:30-4 बजे तक हम लोग तो जग रहे थे, हाँ। तो तब तक कंट्रोल कर पाया। अच्छा, तकरीबन कहा जाए तो 5 से 6 घंटे लग गए। जी बिल्कुल। किसी के हताहत होने की खबर? कोई हताहत नुकसान? तो नहीं, लेकिन कुछ शायद इनकी लेबर थी, वो उनको ऊपर से जंप करवा दिया, हाँ। तो बच गए। हताहत तो कोई भी नहीं। उनके चोट वोट लगी है बता रहे हैं? कह नहीं सकते, लगी होगी बिल्कुल, हाँ। क्योंकि अंदर वो था, बहुत ज़्यादा उमस भी हो रही थी फॉग की वजह से, धुआं, तो इस वजह से। ये कहाँ रहते हैं जिनका ये मकान है? ये सर शायद सुनने में आया ताहिरपुर रहते हैं। ताहिरपुर रहते हैं। यहाँ रहते नहीं, सिर्फ इनका गोदाम और नहीं फैक्ट्री नहीं, है? केवल गोदाम बना रखा है इस सोसाइटी में।